अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आवाज नहीं आ रही आपकी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? हाँ ठीक सर। सुना। कहाँ हैं बाकी लोग? पता नहीं। आप कल कहाँ थे? मैं बुलाता हूँ। जी मैसम। जी सर। जी सर। आपको मेरी आवाज आ रही? जी सर। ओके। आवर टुडेस टॉपिक इज के मेथड। जस्ट आफ्टर एक्सरसाइज 3.5 नेक्स्ट टॉपिक इज, लास्ट टाइम हमने 3.5 कंप्लीट की थी। नाउ दिस इज के मेथड। ओके। अब ये के मेथड क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें हमें रेशोज, टू रेशोज गिवन होंगी कि वो इक्वल हैं। इफ A ratio B proportion C ratio D, proportion mean equal, then putting each ratio equal to K. अब इस मेथड में जो रेशोज हमें गिवन होंगी उन दोनों रेशोज को हम क्या करेंगे, K के इक्वल पुट कर देंगे। A ratio B can be written as A over B equal to C ratio D, C over D equal to K. सो K मेथड में हम के मेथड में जो रेशोज हमें गिवन होती हैं हम उन दोनों रेशोज को के इक्वल पुट कर देते हैं। इट मींस ये रेशो इसके इक्वल है और ये दोनों के इक्वल हैं। सो अब हम इन दोनों को 1/1 इक्वल टू के पुट कर देते हैं। ए ओवर बी इक्वल टू के एंड सी ओवर डी इक्वल टू के। अब इफ a over b equals to k, then a equals to b के b जाके k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, then c equals to
डी के। A equals to BK and C equals to DK. ओके, अब हमें क्वेश्चन गिवन होगा कि प्रूव दैट, जैसे ये गिवन है प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस, तो हम उसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए को पुट करेंगे बी के, सी को पुट करेंगे डी के, सिंप्लीफाई करेंगे, एक आंसर आ जाएगा। फिर राइट हैंड साइड को लेंगे और उसमें भी ए की जगह बी के और सी की जगह डी के पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, हम देखेंगे दोनों साइड्स का आंसर क्या आ जाएगा, सेम। तो हम प्रूफ कर देंगे कि ये इक्वल है। तो ये हमारे पास मेथड है प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो अगर हमें वो डेफिनेशन पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में, डिफाइन के मेथड, व्हाट इज के मेथड, तो यहां से ये स्टार्ट से लेके इज नोन एज के मेथड, यहां तक इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.6। This is exercise 3.6. If A ratio B equal to C ratio D और A B C D में से कोई भी 0 के इक्वल नहीं है, then show that this is equal to this. ओके, तो अब इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है, तो ये हमें गिवन है A रेशो B इक्वल टू C रेशो D। अब सम टाइम तो वो जब हमें क्वेश्चन देता है वो कह देता है यूजिंग के मेथड, सम टाइम हमें नहीं कहता। तो चैप्टर नंबर 3 में जब हमें वो कहेगा शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है, तो इस एक्सरसाइज में इक्वल यानी कि इस चैप्टर में इक्वल प्रूव करने के लिए हम यही मेथड यूज करेंगे, के मेथड। अब ये वाले स्टेप उसने तो हर क्वेश्चन में किए हुए हैं, लेकिन हम इन्हें एक दफा डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हर क्वेश्चन में ये डायरेक्ट हम पुट करेंगे। क्यों? जब हमें टेस्ट में या बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो हम उसके साथ ये वाले स्टेप करेंगे। उसने यहाँ हर क्वेश्चन के साथ किया हुआ है, तो हम उसे एक दफा डिस्कस कर लेंगे। गिवन है हमें A रेशो B इक्वल टू C रेशो D। लेट A ओवर B इक्वल टू C ओवर D इक्वल टू K। हमने इन दोनों रेशोज को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया और उन दोनों फ्रैक्शन फॉर्म रेशोज को इक्वल टू लेट कर लिया K के। दिस इज इक्वल टू K। नाउ A इक्वल्स टू BK, C इक्वल्स टू DK, C equals to DK, A equals to BK. Now take left hand side. This is left hand side. अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड वाली एक्सप्रेशन में हम A की जगह क्या पुट करेंगे, BK, और C की जगह क्या पुट करेंगे, DK। तो हमने यहाँ 4A है, 4BK आ गया, -9B, 4BK प्लस 9B, 4A की जगह आ गया BK प्लस 9B एज इट इज आ गया। तो हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में A की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी BK। ये
ए की जगह बी के पुट करें। अब आप मुझे बताएं कि न्यूमिनेटर में क्या कॉमन है। न्यूमिनेटर में बी कॉमन है, 4k माइनस 1 माइनस 9। डिनोमिनेटर में बी कॉमन है, 4k प्लस 9। बी से कैंसिल, 4k माइनस 9, 4k प्लस 9। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में ए तो नहीं है, सी है, तो हम सी की जगह क्या पुट कर देंगे, डी के 4dk माइनस 9d, 4dk प्लस 9d। अब न्यूमिनेटर में d कॉमन है, 4k माइनस 9 बच गया। डिनोमिनेटर में भी d कॉमन है, 4k प्लस 9। d से d कैंसिल, 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें, दे आर सेम, दोनों का आंसर सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। So comparing 1 and 2, from equation 1 and 2, we have left hand side equals to right hand side. This is proved. Second part. अब सेकंड पार्ट में ये चीजें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। A equal to B K and C equals to D K. Take left hand side. लेफ्ट हैंड साइड में हमने A को B के, A को B के, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में A की जगह B के पुट कर दिया। न्यूमिनेटर में भी B कॉमन है, डिनोमिनेटर में भी B कॉमन है, B से B कैंसिल। 6k माइनस 5, 6k, यहाँ k आएगा, ये B में बाय मिस्टेक टाइप हो गया, 6k प्लस 5। B से B कैंसिल, 6k माइनस 5, 6k प्लस 5। This is first side, left hand side, first equation. Now right hand side. C को पुट करेंगे D के, C को पुट करेंगे D के, ये D के, D के। न्यूमिनेटर में D कॉमन, डिनोमिनेटर में D कॉमन, D से D कैंसिल। This is the answer. 6k minus 5, 6k plus 5. अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इक्वल है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। This is third part. A over B equals to this. Left hand side, left hand side. लेफ्ट हैंड साइड लेके हम क्या करेंगे, A को B के पुट करेंगे, B के ओवर B, B से B कैंसिल, के आंसर।
राइट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो पुट कर देंगे हम ए की वैल्यू बी के स्क्वायर, बी के होल स्क्वायर, सी स्क्वायर, डी के होल स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर ले लेंगे। अब बी के का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर, डी के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर के स्क्वायर। व्हाट इज कॉमन, के स्क्वायर इज कॉमन, के स्क्वायर कॉमन एंड द रिमाइंडर इज बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये डिनोमिनेटर में ना जब हमने कैंसिल करना हो जिस स्टेप में, पहले तो हम उसमें ब्रैकेट हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जिस स्टेप में कैंसिलेशन करनी हो वहां ब्रैकेट हम खुद से लगा सकते हैं। तो इस स्टेप में हम ब्रैकेट लगा के इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। के स्क्वायर अंडर रूट, ये आंसर आएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, के आंसर। ओके, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमने ली। अच्छा ये राइट आ गया, के स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो गए, कैंसिल, के आंसर आ गया। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंपेयर करें, दोनों का आंसर क्या है, के। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पार्ट 4, पार्ट 4, A6 प्लस C6 रेशो B रेज टू पावर 6 प्लस D रेज टू पावर 6। इसी तरह ये, अब जब हमने के मेथड यूज करना होता है ना, के मेथड, तो हमें फ्रैक्शन फॉर्म चाहिए होती है। दिस इज टू बी प्रूव्ड, ये हमने यहां लिख लिया, ये हमारा गिवन था, सॉरी ये हमने प्रूव करना है, इक्वल टू प्रूव करना है। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इसे रेशियो फॉर्म में लिखो। ये राइट साइड भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, रेशियो फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो। तो अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये स्टेप हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। नाउ दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। क्या करेंगे अब हम, ए की वैल्यू पुट कर दें, ए रेज टू पावर 6 है तो क्या आ जाएगा, बी रेज टू पावर 6। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका, ठीक है? अब जब क्लास ओवर होने का टाइम हो गया है तो आपकी तशरीफ आवरी हो गई है। एक्चुअली ना सर वो मैं नाश्ता कर रहा था। लेफ्ट हैंड साइड, a रेज टू पावर 6 प्लस c रेज टू पावर 6, b रेज टू पावर 6 प्लस d रेज टू पावर 6।
अब हम लेफ्ट हैंड साइड में ए को बी के और सी को डी के पुट करेंगे। ये a रेज टू पावर 6 था, b k रेज टू पावर 6, ये c रेज टू पावर 6 था, d k रेज टू पावर 6। डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। b k रेज टू पावर 6, b 6 k 6, d 6 k 6, denominator as it is. What is common from the numerator? k6, k6 common, k6, b रेज टू पावर 6, d रेज टू पावर 6, ये कैंसिल। डिनोमिनेटर में ब्रैकेट लगा लिया करें, ब्रैकेट कैंसिल करने से पहले जिस स्टेप में कैंसिल करना हो वहां ब्रैकेट पुट करके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये दो टर्म्स कैंसिल हो गई। k रेज टू पावर 6, k रेज टू पावर 6, राइट हैंड साइड a क्यूब c क्यूब b क्यूब d क्यूब, ये हमारा राइट हैंड साइड है। अब हम a की वैल्यू क्या पुट करेंगे? b k क्यूब, a क्यूब था तो b k क्यूब आ गया, c क्यूब है d k क्यूब आ जाएगा। अब इनका क्यूब b क्यूब k क्यूब, d क्यूब k क्यूब, b क्यूब से कैंसिल हो गया, यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। b क्यूब से कैंसिल हो गया, d क्यूब से कैंसिल हो गया। k रेज टू पावर 3 इंटू k रेज टू पावर 3, k रेज टू पावर 3 प्लस 3 k रेज टू पावर 6, k रेज टू पावर 6। तो दोनों केसेस में हमारा आंसर, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर k रेज टू पावर 6 और राइट हैंड साइड का आंसर भी k रेज टू पावर 6। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारा फिफ्थ पार्ट। इसको रेशियो फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म, a रेशियो c फ्रैक्शन फॉर्म, a ओवर c, इसको हमने रेशियो फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में ले, ये रेशियो फॉर्म थी, ये फ्रैक्शन फॉर्म में। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, ये स्टेप हम बार बार डिस्कस नहीं कर रहे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में a की जगह b के और c की जगह d के पुट, a है b के, c d के, तो a की वैल्यू b के, c की वैल्यू d के पुट कर दी। इस ब्रैकेट में ये जो न्यूमिनेटर में राउंड ब्रैकेट है, b कॉमन है, ये b कॉमन है, k प्लस 1 प्लस क्यू बी, इस ब्रैकेट में d कॉमन, d, ये d कॉमन, k प्लस 1 प्लस क्यू डी एज इट इज आ गया। तो न्यूमिनेटर की ब्रैकेट में b कॉमन था, डिनोमिनेटर की ब्रैकेट में d कॉमन था। अब न्यूमिनेटर में भी टू टर्म्स हैं, एक टर्म ये और दूसरी टर्म ये, एक टर्म ये और दूसरी टर्म ये। इन दोनों में b कॉमन है, इन दोनों में b कॉमन, ये b कॉमन। यहां हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट, b कॉमन
P इंटू के प्लस वन प्लस क्यू, इन दोनों टर्म्स में D कॉमन, D कॉमन, ये D कॉमन, P इंटू के प्लस वन प्लस क्यू। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, कैंसिल हो गई, B ओवर D आंसर आ गया। राइट हैंड साइड A ओवर C, A ओवर C, A को पुट किया B के, C को पुट किया D के से के कैंसिल, ये के इस के से कैंसिल हो गया, B ओवर D। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी B ओवर D, राइट हैंड साइड का आंसर भी B ओवर। तो ये हमारा था फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट टू पार्ट्स की मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, उसको आपने जरूर देखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप बता सकते हैं, राइट जी। क्वेश्चन तो आप ऐसे भी नहीं करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।